आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं और मानव में श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है। इन दो प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इससे पहले हमने श्वसन की परिभाषा को जाना था, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जान लिया था, और श्वसन के अंग यानी कि मछलियों में किस श्वसन अंग से श्वसन की क्रिया होती है, कीटों में किस प्रकार श्वसन होता है, इनको भी हमने जान लिया था। यदि आपने उन सारे वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख ले, ताकि इन बातों को समझने में आपको सुविधा हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हमने लिखा है कि मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र, जिसके जरिए ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। उसके बाद लैरिंक्स, देखिए लैरिंक्स जो इसको हिंदी में स्वर यंत्र बोला जाता है। मुख्य रूप से आवाज के निकलने में इसी की भूमिका होती है, लेकिन सभी किताबों में श्वसन अंग में भी इसका नाम दे दिया जाता है, इसलिए हमने भी इसको लिख दिया है नासिका छिद्र कमा लैरिंक्स। उसके बाद श्वास नली या ट्रैकिया, ये है श्वास नली या ट्रैकिया, इसका नाम है श्वास नली या ट्रैकिया। इसके ऊपर एक पतली नली होती है, इसका नाम होता है ग्रसनी। यह ग्रसनी जो होती है सीधे अमाशय से जुड़ जाती है, यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और यहीं पर दोस्तों लैरिंक्स भी होता है, और लैरिंक्स के ऊपर एक पतली चमड़े की थैली होती है जिसको इपिग्लोटिस बोला जाता है। इपिग्लोटिस, इसका क्या काम होता है कि जब हम भोजन करते हैं तब ये श्वास नली को ढक लेती है, ताकि भोजन जो है उस नली में न जा पाए। श्वास नली, ट्रैकिया तथा फेफड़ा, ये मुख्य रूप से मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन अंग होते हैं। इसके नामों का आप याद रखिएगा, नासिका छिद्र, लैरिंक्स, श्वास नली, ट्रैकिया और फेफड़ा। फेफड़ा मुख्य भूमिका में निभाता है। फेफड़ा जो है सबसे बड़ा अंग है हमारे श्वसन के लिए, इसका नाम है फेफड़ा। एक जोड़ी फेफड़ा होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है कि मानव में श्वसन क्रिया को स्पष्ट करें, यानी कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है इसको स्पष्ट करें। 5 नंबर का प्रश्न आता है दीर्घ में। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। मानव में श्वसन की क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, यानी कि हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है यह दो मुख्य क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में ऑक्सीजन नासिका छिद्र के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचता है। जो पहली क्रिया है उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, वह ऑक्सीजन फेफड़ा तक पहुंचता है, जिसे प्रश्वास कहते हैं। ऑक्सीजन के शरीर में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रश्वास कहा जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि वहीं इसके विपरीत, इसके अलावे दूसरी क्रिया जिसमें CO2 शेष हवा के साथ शरीर से बाहर निकलती है, इस क्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है हमारे शरीर में दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। इसमें से पहला प्रश्वास होता है जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और वहीं दूसरी क्रिया जो होती है जिसमें शरीर में जब ऑक्सीजन चला जाता है और श्वसन की क्रिया सारी कोशिकाओं द्वारा पूरी कर ली जाती है, तब उनके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने वाली जो दूसरी क्रिया होती है इसको उच्छ्वास कहा जाता है। प्रश्वास और उच्छ्वास, इन दोनों का परिभाषा पूछ लिया जाता है तो परिभाषा आप आसानी से लिख लेंगे कि वह क्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसको प्रश्वास, और दूसरी क्रिया जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है उसको उच्छ्वास कहा जाता है। इसके अलावे श्वसन की इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यहाँ तक हमने जान लिया। अब आगे जानेंगे। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचकर रक्त कोशिकाओं में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तब सांस लेने के दरमियान नासिका छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, और हमारे फेफड़ा में रक्त की नलियां होती हैं, उनमें रक्त मौजूद होता है, और उन्हीं रक्तों के साथ ऑक्सीजन जो है संपर्क स्थापित करता है, और संपर्क स्थापित करने के बाद रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जहां से हृदय के जरिए, अब यह हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ा से हृदय में जाता है, और हृदय के जरिए ये पूरे शरीर की कोशिकाओं तक फैल जाती है।
फेफड़ा में ऑक्सीजन से मिलता है और ऑक्सीजन से मिलने के बाद यह रक्त हृदय में जाता है और हृदय इसको पंप करके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक फैला देता है। तत्पश्चात कोशिकाओं में श्वसन के पश्चात, अब कह रहे हैं कि जब कोशिकाओं तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है तब सभी कोशिकाएं श्वसन करना आरंभ कर देती हैं और श्वसन के पश्चात CO2 रक्त में मिलकर अब जो है ऑक्सीजन खर्च हो जाता है और CO2 बनता है और वह CO2 उसी रक्त के साथ फिर अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह CO2 युक्त रक्त शिराओं के जरिए, जो हृदय की अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां होती हैं शिराएं, वे शिराएं क्या करती हैं कि उन कोशिकाओं से जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके हृदय में लाती हैं और हृदय से फेफड़ा और फिर फेफड़ा से यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, रक्त तो फेफड़ा में रुक जाता है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह नासिका के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मानवों में श्वसन की क्रिया जो है पूरी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर प्रवेश किया, सभी कोशिकाओं तक गया, श्वसन की क्रिया हुई और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वह पहले हृदय में आया, फिर हृदय से फेफड़ा में और वहां से नासिका के जरिए शरीर से बाहर निकल आया। इस प्रकार पूरे शरीर में श्वसन की क्रिया पूरी हो जाती है। आपने इस बात को आसानी से समझ लिए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे और यदि आपने पीछे वाले वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो उनको भी देख लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।